जब पीएसएल में कोई मैच नहीं हुआ तो आईपीएल में कैसे हो सकता है? धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मैच बीच में रोक दिया गया और दोनों ही टीम्स के खिलाड़ियों को एक ट्रेन, स्पेशल ट्रेन में बिठाकर दिल्ली भेज दिया गया। फौरन ही फौरन तमाम के तमाम लोगों को, क्राउड को जो है ग्राउंड से बाहर भेज दिया गया, अपने अपने घरों को भेज दिया गया। फौरन ही स्विच ऑफ कर दी सारी की सारी लाइट्स, क्योंकि उसकी वजह हम सबको पता है, जो कि ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में और इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में। ये जो बॉर्डर पर इस वक्त टेंशन जारी है, जिसकी वजह से पीएसएल में भी आज कोई मैच नहीं हुआ। आईपीएल के अंदर एक इनिंग ऑलमोस्ट 10 ओवर ही हुए थे, पंजाब किंग्स बड़ा अच्छा खेला था, लेकिन वो मैच दरमियान में ही रोक कर क्राउड को आईपीएल के चेयरमैन बाहर भेज रहे थे ताकि फौरन से इस ग्राउंड को ताला लगाकर घर जल्द से जल्द भाग जाए। देखिए, बहुत सारी वेबसाइट ये लिख रही है कि फ्लड लाइट फेलियर की वजह से ये मैच या सस्पेंड हुआ है या खत्म कर दिया गया है। ईएसपीएन इन्फो की बात करें, स्टार स्पोर्ट जो कि ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है, वो भी ये लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। हंसी भी आ रही है, लेकिन साथ में वो एक टेंशन भी है कि यार क्यों मासूम लोगों की इस वक्त जो है जानें ली जा रही है, क्यों एक दूसरे के मुल्कों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्यों एक बार फिर से जो है, जो कि हम अमन के साथ रह रहे थे दोनों ही मुल्कों के अवाम, एक बार फिर से टेंशन में आ चुके हैं। हर तरफ से टेंशन है। देखिए, जो इंटरटेनमेंट था, जो कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रहा था दोनों मुल्कों के दरमियान, आईपीएल चल रहा था इंडिया में, यहाँ पे पीएसएल चल रहा था, लेकिन इस वक्त जो है दोनों ही लीग्स तकरीबन यूं कहे कि पोस्टपोन होने को है। आईपीएल भी अभी स्पोर्ट्स तक पे लिखा गया है, देखें आप अपनी स्क्रीन पर, आईपीएल को भी पोस्टपोन किया जा रहा है और पीएसएल के भी कुछ हालात ठीक नहीं है। वैसे तो अभी मैचेस शेड्यूल होने के रीशेड्यूल किया गया है, आज का जो मैच था पेशावर और कराची का, लेकिन जो बकिया मैचेस है वो कराची शेड्यूल हो गए, इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। और फॉरेन जो खिलाड़ी है पाकिस्तान के अंदर भी, इंडिया के अंदर, वो डेफिनेटली चाह रहे होंगे कि वो अपने मुल्कों को वापस लौट जाएं, उससे पहले कि फ़िज़ाई हदूद जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए। जब अगर एयर स्पेसिस बंद हो जाएंगी तो फिर कोई जहाज़ नहीं उड़ पाएगा, कोई यहाँ से जहाज़ बाहर नहीं जा पाएगा, और फिर ये खिलाड़ी जो है फॉरेन क्रिकेटर्स यहाँ पे पाकिस्तान या इंडिया में फंस जाएंगे, जिसकी वजह से डेफिनेटली आईपीएल के जो खिलाड़ी है वो भी, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी है फॉरेनर, वो भी चाह रहे होंगे कि अपने मुल्कों को वापस लौटें, जिसकी वजह से हो सकता है दोनों ही लीग्स कैंसिल हो जाएं, पोस्टपोन हो जाएं, जो कि दोनों ही मुल्कों के लिए नुकसान है। इस वक्त जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त भी बॉर्डर पर दोनों मुल्कों की तरफ से एक दूसरे के मुल्क पर मिसाइल और ड्रोन्स दागे जा रहे हैं। आई होप कि ये जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाए और एक बार फिर से सुकून से लोग रहने लगे, क्योंकि जंग के हक में कोई नहीं है। आप हंसते रहे, काफ़ी मेरे इंडियन दोस्त हैं, जब मैंने व्लॉग किया कि यार पीएसएल का मैच जो है वो मुलतवी हो गया, आज नहीं है कोई मैच पीएसएल का, तो लोग हंसते गए। काफ़ी पोस्टें मैंने देखी, वहाँ पे लोग मजाक उड़ाते रहे पीएसएल का कि भाई मैच देखो मुलतवी हो गए सिक्योरिटी इशू की वजह से। रावलपिंडी पर ड्रोन अटैक करने की वजह यही थी कि पीएसएल का मैच न कराया जाए। देखिए, फिर सामने पाकिस्तान है, फिर पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, और वो ईंट का, पत्थर का जवाब ईंट से देना जानता है, वो सूद के साथ जो है जवाब देना जानता है। आप सबको पता है, एक दोनों ही बड़ी ताकतवर कौमें हैं, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर, दोनों ही बड़े ताकतवर मुल्क हैं। आप जंग कर ही नहीं सकते, करेंगे तो दोनों का नुकसान होगा। आपने देख लिया दोनों की लीग्स बड़ी, वो ऑलमोस्ट पोस्टपोन होने को है, कई नुकसान हुए हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। इस वक्त डेटा आपके सामने आ जाएगी, कोई किसी का जहाज़ गिरा रहा है, कोई किसी का जहाज़ गिरा रहा है, तो बहुत सारे नुकसान को झेलना पड़ सकता है दोनों मुल्कों को। आई होप कि ये जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाए। और क्रिकेट की इस वक्त जो है कोई बात नहीं कर रहा। क्रिकेट मेरे ख्याल से ये दोनों लीग्स थी, ये तकरीबन अगर ऐसे ही मामला चलते रहे तो पोस्टपोन हो जाएगी। आई होप कि आज रात तक कोई मामला ठीक हो जाए। सऊदी के जो फॉरेन एम्बेसडर हैं, सफ़ीर हैं, मेरे ख्याल से वज़ीर ख़ारजा है, जो वो आज इंडिया में थे, इंडियन गवर्नमेंट के साथ उन्होंने मुलाकात की है, कल पाकिस्तान आ जाएंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ मुलाकात करेंगे। इसी तरह अमेरिकन जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने भी इंडिया के साथ बातचीत की है, जयशंकर के साथ, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के साथ भी उन्होंने बातचीत की है। तो आई होप कि ये जो आलमी ताकतें हैं ये कुछ रोल प्ले करेंगी और इन दोनों मुल्कों के दरमियान मामला सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन अगेन एक और सवाल ये पैदा होता है कि यही आलमी ताकतें हैं जिन्होंने इंडिया को इस वक्त पीछे से ताकत दी हुई है कि आप जाएं और चाइना को प्रेशराइज़ करें। कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर अटैक करना, और इसका मतलब है चाइना को प्रेशराइज़ करना। तो ये बहरहाल जो भी इंटरनेशनली साजिशें चल रही है, आई होप कि ये ख़त्म हो और फिर एक बार फिर से अमन कायम हो जाए दोनों मुल्कों के दरमियान। मिलता है अगले व्लॉग में, ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।